lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ का एक शॉर्टकट होता है, यानी कि उसको सरल से समझने का एक तरीका होता है। तो वही हमारे वेदों में आ जाता है। ब्राह्मणी एक पुस्तक है, तो इसमें क्या है कि वेदों को सरल तरीके से व्याख्या की गई है और वही गद्य के रूप में लिखे गए हैं जो वेद है। और प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण होता है, जिससे हम देख लेते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय कौशिकी, सामवेद का पंचविध जैमिनी, यजुर्वेद का ब्राह्मण सतपथ तैतरी और अथर्ववेद का है गोपथ। अब इसके अंतर्गत है जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है, राज्य की उत्पत्ति एवं राज्याभिषेक के बारे में वर्णन किया गया। सतपथ ब्राह्मण क्या है, इसका रचयिता है याज्ञवल्क्य और इसमें पुनर्जन्म, चवा ऋषि की कथा, आरूढ़ी अद्यालक की कथा दी गई है। पंचविश में क्या है, सरस्वती नदी के विलुप्त होने का वर्णन है। गोपथ में क्या है, कैवल्य की अवधारणा। सतपथ में सबसे प्राचीन ब्राह्मण जो है सतपथ है। ऐसे ही हमारे आरण्य का जाते हैं, तो आरण्य मतलब क्या होता है, वो होता है जंगल, यानी कि ये जंगल में बैठ के लिखे गए थे। और मुख्य विषय था ब्रह्म विद्या, उपासना, तपस्या, प्राण विद्या। और ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद के आरण्यक प्राप्त है, लेकिन अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। फिर हम उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद 108 होते हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है और वेदांत भी कहा जाता है, अभी मैंने बताया। ज्ञान कौन सा प्राप्त होता है, वो ब्रह्म, आत्मा, स्वर्ग, मैं कौन हूँ, संसार, यानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें यज्ञ में कर्मकांड की आलोचना की गई। कुल 108 उपनिषद है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों का अपने भाष्य पर लिखा है, वो 10 उपनिषद ये रहे। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। तो ऐतरेय उपनिषद की, सामवेद के उपनिषद है छंदोक उपनिषद, कौकेना उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद है बृहदारण्यक और ईशा। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो यजुर्वेद जो वेद है उसके ही 2 भाग हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के हैं तैतरी, कथा, श्वेतासर और मित्रायण। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है। छंदोक उपनिषद कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कठ उपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। मुंडक उपनिषद यज्ञ को फूटी नाव कहा गया, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और सतमें जयते मुंडक उपनिषद से किया गया है। सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने किसका बैच ले रखा है और मैं नोट्स कहाँ मत से बनाती हूँ। तो मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक्स हैं और जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, और मैं थोड़ा यूट्यूब का भी सहारा ले लेती हूँ मेरे नोट्स बनाने के लिए। तो मेरे नोट्स इन सभी का मिक्सअप रहते हैं। तो बस आई होप आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिल गया होगा।